Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss how you can manage stress when your baby is crying. This video will be very important, very relevant for all the to-be parents out there, for all the future parents, and also for parents whose kids are less than 1 year in age. And काफ़ी एक ये पेन रिलीविंग वीडियो रहने वाला है, so please do watch this video till the end. Do like this video, do subscribe to the channel. Do provide your feedback in the comment section and do share this video with as many people as you can. So let's start. A lot of parents, they take good amount of stress if their baby is crying. तो नए नए पेरेंट्स स्पेशली जो होते हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है दैट दे विल बी द बेस्ट पेरेंट्स एवर एंड बच्चा कभी नहीं रोएगा. एंड इफ़ द बेबी क्राइज, फिर पेरेंट्स को ये लगता है कि कुछ उनकी तरफ से मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती हो रही है एंड वो उतनी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं पेरेंट्स इस बात का इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग. ऑल्सो लॉट ऑफ पेरेंट्स दे स्टार्ट फाइटिंग इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग. तो जो फादर होते हैं, द फादर ऑफ द किड, ही कॉल्स आउट द मदर, ही कॉल्स आउट हिज वाइफ दैट वट मिस्टेक यू आर डूइंग दैट द बेबी इज़ क्राइंग होल डे. तो इस तरह आपस में लड़ने भी लगते हैं. तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि द बेबी विल नेवर क्राई, विल ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड विल जस्ट ग्रो अप लाइक दैट. तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, बिकॉज प्लीज़ रियलाइज दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय गॉड टू बेबीज. दिस इज़ देयर ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज़, आई वुड से, अ वाओ वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड टू बेबीज़. कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का इश्यू होता है, दे स्टार्ट क्राइंग एंड उस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं बाकी दुनिया से, अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी बाकी लोग हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैनॉट स्पीक लाइक अस, लाइक एडल्ट्स. तो दिस इज़ देयर ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन, ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज जब बच्चा रो रहा होता है तो एवरी वन पेज अटेंशन. So you do not have to get stressed over it. It is a way of communication by babies. Also, you have to realize that when babies are less than 1 year in age, especially, crying 4 hours in a day is normal. It is not more than the normal time of crying. It's so बच्चे 12 से ज़्यादा घंटे सोते हैं दिन में and they will cry for 1, 2, 3, 4 hours. It is normal. तो आप रियलाइज़ करें जब भी बच्चा जग रहा होता है, when the baby is less than 1 year in age, तो most of the time या good amount of time the baby will be crying. तो आपको स्ट्रेस ना लेते हुए आपको क्या करना है, आपको उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है एंड उस रोते हुए बच्चे को आपने कैसे चुप कराना है, दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस इन द फर्दर पॉइंटर्स इन दिस वीडियो. So do stay with me till the end of this video. So firstly, you have to understand what are the reasons why the baby is crying. And इसके पीछे 4 main reason होते हैं. There can be other reasons as well, but I will mention here the most relevant 4 reasons. And more than 90% of the cases में these are the reasons why the baby is crying. So पहला reason रहता है बच्चे के रोने का, दैट द बेबी इज़ हंग्री. बिकॉज बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी जल्दी खाना पचा लेते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा खाते हैं वो एक बारी में, थोड़ा थोड़ा दूध पीते हैं, तो दे गेट हंग्री वेरी वेरी अर्ली. तो इफ़ द बेबी इज़ हंग्री, द बेबी विल स्टार्ट क्राइंग. ये एक सबसे बड़ा रीज़न है. सेकेंडली, अगर बच्चे को नींद आ रही है, बिकॉज इवन इफ़ द बेबी इज़ वेरी वेरी स्लीपी, द बेबी नीड्स टू बी सूद बाय समवन. वो खुद को सूद नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उन्हें चाहिए होता है कि कोई मम्मी पापा या कोई और उनको सूद करें, उसके बाद ही सो पाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर बेबी स्लीपी है एंड द बेबी नीड सम सूदिंग, तो तब बच्चे रोने लग जाते हैं. तीसरा बड़ा रीज़न होता है अगर बच्चे का डायपर गीला है, डायपर भर गया है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. इफ़ द बेबी नीड्स डायपर चेंज, तब बच्चे रोने लगते हैं. फोर्थली, colic crying is also reason. Colic crying is when there are no such reasons like hunger, like being sleepy, needing diaper change, but बच्चे बिना किसी रीज़न के भी रोते हैं जब इतने छोटे होते हैं, तो उसको कॉलिक क्राइंग भी बोलते हैं. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है.
एंड इन केसेस पे बच्चे काफ़ी एंथुजियास्टिकली रोते हैं, काफ़ी एक अलग ही तरह का रोना होता है इस केस पे. नाउ इट मे बी द सिनेरियो दैट योर बेबी इज़ सिक, एंड उस केस में एक अलग तरह की एक वीक क्राइंग करते हैं बच्चे, जो आप इजीली रियलाइज़ कर पाएंगे एज अ पेरेंट कि अगर बच्चे की क्राइंग काफ़ी वीक है इन वॉल्यूम, एक अलग ही तरह का रोना होता है जो आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे बच्चा रोता है काफ़ी टाइम, लेकिन इस तरह तो पहली बार रो रहा है हमारा बच्चा. तो इन दैट केस योर बेबी मे बी सिक एज वेल. कुछ हो सकता है उन्हें फीवर हो या कुछ और बीमारी हो सकती है. इन दैट केस यू मे हैव टू कंसल्ट अ पेडिट्रिशियन एज वेल, बिकॉज उसके एंड आपको ये कैसे पता लगेगा. पहला इसका तरीका रहेगा दैट द बेबीज़ क्राइंग विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल. उस तरह की एक एंथुजियास्टिक लाउड क्राइंग नहीं रहती है, एक वीक क्राइंग रहेगी. ऑल्सो जब आपने ये सब तरीके ट्राई कर लिए हैं कि आपने बच्चे को खाना खिलाया या खिलाने की कोशिश करी, उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, आपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करी, उसके बाद भी द बेबी इज़ क्राइंग, आपने डाइपर भी बदल लिया है, डाइपर इज़ ऑल्सो नॉट वेट या डाइपर इज़ नॉट सॉइल्ड, स्टिल द बेबी इज़ क्राइंग एंड द क्राइंग इज़ वेरी वीक. इन दैट केस द बेबी मे बी सिक and you need to consult the pediatrician in that case. And in this case also do not take stress. Again आपको stress ना लेते हुए आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है as a parent, because as a new parent, because आपके बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, less than 1 year in age, तो काफ़ी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है आपकी लाइफ में, एंड दिस कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, बट यू हैव टू कीप योर माइंड क्लियर ऑफ ऑल दी स्ट्रेसेस. आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, आपको समझना है कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है. यू डो नॉट हैव टू फ्रीक आउट, डो नॉट स्टार्ट फाइटिंग विद योर स्पाउस एटलीस्ट. एंड काफ़ी पेरेंट्स दे ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग जब वो रियलाइज़ करते हैं कि बच्चा रो रहा है, अभी इतना छोटा बच्चा है. आई वॉज ट्राइंग टू प्रोवाइड दी बेस्ट पेरेंटिंग सपोर्ट, बट बच्चा रोए जा रहा है, मैं आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड फादर. तो पेरेंट्स भी रोने लग जाते हैं कई केसेस में, एंड वो भी साथ में दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बैड, और वो लड़ने लगते हैं अपने स्पाउसेस से. दे स्टार्ट डिटीरियरेटिंग देयर रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस. तो आपको एज अ पेरेंट आपको ऐसा नहीं करना है. डो नॉट बी सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट. इट इज़ अ नॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय बेबीज़. इट इज़ अ वाव मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय गॉड टू बेबीज़, कि उनको कुछ भी इश्यू होता है उनके पास एक ही तरीका है कम्युनिकेट करने का, वो रोने लगते हैं. एंड ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका भी है. तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस सब्जेक्ट, दैट वाई यू डू नॉट हैव टू बी सो स्ट्रेस्ड इफ़ योर बेबी इज़ क्राइंग. रादर यू हैव टू फोकस ऑन वट यू हैव टू डू टू इंश्योर दैट बेबी स्टॉप्स क्राइंग, या फिर कॉलिक क्राइंग भी हो सकती है. एंड हमने वो रीज़न्स डिस्कस किए इस वीडियो में कि आपका बच्चा मेजर इन 4 रीज़न्स की वजह से रो रहा होगा, या अगर एक अलग ही तरह का रोना है, एक वीक क्राइंग है, ये सब करके भी, डायपर चेंज करके, सुलाने की कोशिश करके, खिलाने की कोशिश करके, इसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है, उसके बाद हो सकता है योर बेबी मे बी सिक एंड यू मे हैव टू कंसल्ट अ पेडिट्रिशियन. सो आई होप you got all the clarity in this video. Thank you very much for watching this video. Do like it, do subscribe to the channel, and please provide your feedback in the comment section. Thank you very much. See you in the next video.